नमस्कार, टॉप स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कोरोना की हमने पहली लहर भी देखी, दूसरी लहर भी देखी, तीसरी लहर भी देखी। उस लहर में हालांकि देश में जो त्रासदी हुई है वो किसी से छिपी नहीं है। अगर हम बात करें दिल्ली के वकीलों की, तो वकीलों की हालत भी जो थी वो कुछ अच्छी नहीं थी। हालांकि सबने अपने स्तर पे बड़े प्रयास किए, लेकिन उसका जो भी नतीजा निकला वो बड़ा ही नतीजा ठीक नहीं था। आज इन्हीं तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नई दिल्ली बार एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं जगदीप वत्स। आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी प्रायोरिटी क्या क्या रहेगी, खास करके वकीलों को लेकर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो सर आपको बधाई हो, आप चुनाव जीते हैं, दो दिग्गजों को आपने हराया है। धन्यवाद सर। आपकी प्रायोरिटी सर क्या रहेगी वकीलों को लेकर? देखिए, हमारी पटियाला हाउस की जो ये कोर्ट है, ये एशिया की सबसे बेस्ट कोर्ट होती थी। तो अब कोविड की वजह से और कुछ और चीज़ों की वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, लेकिन इसको इम्प्रूव करने के लिए हमारी एग्जीक्यूटिव भरसक प्रयास करेगी। और इसमें जैसे अभी साकेत कोर्ट, द्वारका कोर्ट, ये भी पहले हमारी जॉइंट कोर्ट थी, यहाँ पे वो शिफ्ट हो गई, तो उनके जाने से यहाँ इस कोर्ट में वर्क काफ़ी कम हो गया है, जिससे कि लॉयर्स को प्रॉपर काम नहीं मिल रहा है, ख़ास तौर पे यंग लॉयर्स को जी। और लास्ट टाइम अभी क्या हुआ है कि 138 की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की कोर्ट जो थी, 5 कोर्ट यहाँ से राउस एवेन्यू में शिफ्ट हो चुकी हैं। तो पहली प्रायोरिटी तो हमारी एग्जीक्यूटिव की ये रहेगी कि हम वो जो 5 कोर्ट गई हैं उनको इमीडिएट हम वापस लेके आएंगे, जिसके लिए हमारी एग्जीक्यूटिव ने काम शुरू कर दिया है, जिसमें हमने डिस्ट्रिक्ट जज से भी बात कर ली है और हाई कोर्ट में भी हम बात कर रहे हैं, और राइटिंग में हम सारा लिख चुके हैं, हाई कोर्ट को भी, डिस्ट्रिक्ट जज को भी, और उस पर हमने एफर्ट्स अपने स्टार्ट कर दिए हैं। और हमें उम्मीद है कि 138 की कोर्ट बहुत जल्द पटियाला हाउस में वापस आएंगी। उसके अलावा हमारे यहाँ पे अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को देखते हैं, उनसे कंपेयर करते हैं, तो ये हमारी कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उन कोर्ट्स के कंपेरेटिवली यहाँ पे काम कम है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी एक डिस्ट्रिक्ट की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 10 लाख पॉपुलेशन और 10 किलोमीटर का रेडियस, उसके हिसाब से अभी यहाँ पे कम पुलिस स्टेशंस हैं। उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए भी हम एफर्ट्स करेंगे कि जिसमें हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन बढ़ सके। और मैं लास्ट टाइम जब सेक्रेटरी था, आज से 8 साल पहले, तब भी हमारी एग्जीक्यूटिव ने एफर्ट्स किए थे, जिससे कि यहाँ 14 पुलिस स्टेशन आए थे। और अब हम फिर कोशिश यही करेंगे कि भी कम से कम 10 या 12 पुलिस स्टेशन यहाँ सराउंडिंग के जो 10 किलोमीटर के रेडियस में है एटलीस्ट, वो पटियाला हाउस में आए, जिससे कि काम बढ़ेगा और हमारे लॉयर्स ब्रदर्स जो हैं, ब्रदर सिस्टर जो भी हैं, उनको उससे बेनिफिट होगा। उसके अलावा जो हमारे यंग लॉयर्स हैं, उनके प्रोफेशनल स्किल के एक अच्छे एडवोकेट बन सके, उसके लिए मैं और मेरी एग्जीक्यूटिव ये सोच रही है कि हम उनकी वीकली क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हमारे बहुत से रिटायर्ड जजेस और रिटायर्ड प्रोसिक्यूटर और हमारे सीनियर लॉयर्स जो कि उनको एजुकेट करेंगे कि वो एक अच्छे वकील बन सके और प्रोफेशनल स्किल उनकी डेवलप हो सकें। उसके लिए उसको इम्प्रोवाइज़ कराने के लिए ये क्लासेस भी हम स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं और मेरी एग्जीक्यूटिव मिल के लॉयर्स वेलफेयर के लिए हम काम करेंगे। हमने यही प्रण लिया है कि जो मैक्सिमम काम हम लॉयर वेलफेयर और बेनिफिट्स के लिए कर सकते हैं वो हम करेंगे, और बहुत सी चीज़ें। और हमारे पास समय समय पर हमने 2 सजेशन बॉक्स लगाए हैं, एक तो बार ऑफिस में और एक सेंट्रल हॉल में। हमारे पास जो भी लॉयर्स प्रॉब्लम से रिलेटेड सजेशंस आएंगे, उसको इमीडिएट समाधान उसका करेंगे हम। सर, मेरा दूसरा सवाल यह है कि कोरोना के दौरान जो वकीलों की हालत थी वो आपने देखी, वो अच्छी नहीं थी, तस्वीर जो हमारे सामने आई थी। वकीलों के वेलफेयर के लिए क्या चाहते हैं सरकार से कोई फंड ऐसा बने क्या? इस विषय में कोई कोई कदम होगा, कोई बात करेंगे, कोई पहल होगी आपकी तरफ से? देखिए, इसमें हमारी बार काउंसिल ने पहले ही लॉयर वेलफेयर के लिए फंड्स बने हुए हैं, और दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने भी 50 करोड़ रुपया उसमें दिया है, लेकिन 50 करोड़ से काम नहीं चलता है। और जैसे भी कोविड में आपने बताया कि हमारी लॉयर कम्युनिटी में ख़ास तौर पे यंग लॉयर्स ने उसमें बहुत सफ़र किया है, और एटलीस्ट जो हमारे साथी कोरोना के दौरान चले गए हैं उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं आपके माध्यम से। और उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा एटलीस्ट कम से कम यंग लॉयर्स के लिए स्टाइफंड का प्रोविज़न हो, और उसके अलावा जो हमारे लॉयर्स कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा मर्सीफुल कंडीशन में चले गए हैं उनको भी मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, उसके लिए भी मैं पूरी कोशिश करूंगा सरकार से और
स्टेट गवर्नमेंट से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी एफर्ट्स करके 50 करोड़ जो स्टेट गवर्नमेंट ने दिए हैं उसको भी बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि भी 50 करोड़ रुपए में काम नहीं चलता है, इसके अलावा भी ये परमानेंट फंड भी होना चाहिए कि भी ईयरली वो परमानेंट कुछ ना कुछ लॉयर्स के लिए दें, जिससे कि यंग लॉयर्स को मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके, क्योंकि कई स्टेट्स में लॉयर्स को, यंग लॉयर्स को स्टाइफंड मिलता है। तो जब अदर स्टेट्स में हो सकता है तो दिल्ली स्टेट में ये क्यों नहीं हो सकता है? दिल्ली स्टेट जबकि कैपिटल है हिंदुस्तान की, तो यहाँ के लॉयर्स के साथ भी पैरिटी पे इनको काम करना चाहिए और इनको बेनिफिट देना चाहिए, और उसके लिए हम ताकत लगाएंगे। और आया था जो वकीलों के इंश्योरेंस को लेके, ये कहा गया था कि जो दिल्ली का वकील है वो ही इंश्योरेंस पॉलिसी में उसको ही भागीदार बनाया जाएगा, लेकिन कुछ वकीलों में इसको लेकर नाराजगी थी कि जो दिल्ली के बाहर रहते हैं, उसको लेके कोई आपका ठोस कदम रहेगा? बात करेंगे आप सरकार से? देखिए, इसमें भी दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करेंगे। हालांकि एक हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है, उसमें भी LPA लगाने की हम सोच रहे हैं, अभी उसमें हम एग्जीक्यूटिव में डिस्कस करेंगे और फिर आगे उस पर जो भी हमें ठोस कदम लेना वो लेंगे, और सरकार से भी बात करेंगे कि जो NCR में लॉयर्स हैं जिनके पास दिल्ली का एड्रेस नहीं है और उनको उस स्कीम का बेनिफिट प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए भी कोशिश करके उन सबको इंक्लूड कराएंगे, कोई भी अछूता मेंबर नहीं रहने देंगे। भाई उस स्कीम का बेनिफिट जो दिल्ली बार काउंसिल से रजिस्टर्ड है, वो चाहे NCR में रहता हो चाहे यहाँ रहता हो, हर किसी को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए और पैरिटी सबके लिए रहनी चाहिए। क्योंकि जब दिल्ली बार काउंसिल का मेंबर बन गया एक आदमी, उसने जो वहाँ की रिक्वायरमेंट्स है वो सारी पूरी कर दी हैं, तो एंटाइटलमेंट सबकी है, तो उसके लिए भी कोशिश करेंगे। और मेन जो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, 50 करोड़ रुपए उन्होंने जो दिया है, उससे आगे का फंड वो नहीं बढ़ाएंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस फंड को भी इम्प्रूव करा के उसको और मतलब उसका फंड का बढ़ना बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नई दिल्ली बार एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष जयदीप वत्स जो हमारे साथ बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ सुरेश झा, टॉप स्टोरी, दिल्ली।